गाइस आज है हमारा डे 6। सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे, एक प्लान रेडी करेंगे और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों मार्केट की एनालिसिस करते हैं। देखिए आज मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि मार्केट की एनालिसिस और ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कैसे की जाती है। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट का सबसे पहले हमें ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर समझना होता है। ठीक है, ट्रेंड तो आपको समझ में आ जाता है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है ऊपर से तो डाउन है, नीचे से इसने बाउंस दिया है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ऊपर से एक बार नीचे से तो ऊपर जाएगा, अगर इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होगा वहां से तो पुश मिलेगा ऊपर जाने के लिए इसको। ठीक है, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, देन उसके बाद डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर ही वापस निकलना है या हो सकता है नीचे आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मार्केट का ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। ट्रेंड नीचे से अप है लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस लेकिन नीचे भी आ सकता है, अब दोनों साइड में है। अब इसको समझना ये होगा कि ये डायरेक्ट तो ऐसे क्रॉस नहीं कर जाएगा ना ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा सा करने को कर सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, तो हम जो ऑलमोस्ट हर बार होता है हम उसके तरीके से सोचेंगे। तो इस केस में क्या है कि अगर तो मार्केट इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो ऊपर से हम कोई पुट साइड का ट्रेड रेजिस्टेंस से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें मार्केट का ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। ट्रेंड नीचे से अप है, ऊपर से डाउन है, नीचे या आसपास होगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड करेंगे, ऊपर से हम पुट साइड का ट्रेड करेंगे। अब दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हम कॉल साइड का ट्रेड करने वाले हैं या पुट साइड का ट्रेड करने वाले हैं, मार्केट के ट्रेंड प्लस डायरेक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्शन के मैंने बता ही दिया कि ऊपर से तो हम पुट साइड का, नीचे से हम कॉल साइड का। ठीक है, तीसरा रूल ये होता है कि अगर हमें पता चल गया कि भाई हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमें वो कॉल साइड का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ट्रेड करना है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करना, हमें करना है टारगेट के लिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा अगर रेजिस्टेंस है और आप वहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें सपोर्ट पे ही ट्रेड करना है कॉल साइड का। सेकंड, अगर हमें पता चल गया हमें पुट साइड में ट्रेड करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ पुट साइड का ट्रेड रेजिस्टेंस पे ही करेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं? जो सबसे बेस्ट काम करते हैं वो होते हैं डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे उस दिन काम किया स्ट्रेललाइन ने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। हाँ, डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट बड़े अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ने काफ़ी अच्छे से काम किया। ठीक है, सेकंड, कल अगर गैप अप ओपन होगा तो कल की क्लोजिंग इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, वहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके लिए ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे या फिर ये वाला एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, वो हम मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्ट कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है वहाँ से हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, तब मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारा प्लान रेडी हो गया कि अगर मार्केट इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड करेंगे, अगर गैप अप ओपन होती है तो हम वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड करना प्रेफर करेंगे क्योंकि ऊपर से मार्केट गिरती हुई आ रही है। ठीक है, और नीचे से बाइंग आ रही है, तो ये भी मार्केट क्या है इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में दोनों साइड मूव करता है, बस वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइड में हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आपको ये दिख रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये एक रेजिस्टेंस है क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह काम किया था। अब मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाएगी तो ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर नीचे कहीं ओपन होती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, सिंपल। ये जो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो कल की क्लोजिंग सपोर्ट के लिए काम करेगी और अदरवाइज़ ये सब भी इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। ये सारा एरिया मैं फिर बताता हूँ कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो हमेशा एक एरिया होता है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है अगर इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होता है। ठीक है, सिंपल ही है। और ऊपर से हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे। तो ये है आज की मार्केट के एनालिसिस, ये है हमारा प्लान। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड तो आपको सिंपल समझ में आ जाता है डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख के। ठीक है, प्लस स्ट्रक्चर।
ठीक है। देन उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे कॉल साइड में ट्रेड करना है या पुट साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, इसको डिसाइड होने के बाद अगर कॉल होगा तो उसको हमेशा सपोर्ट पे ही ट्रेड करना है, और अगर पुट होगा तो उसको हमेशा रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस टाइप के होते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के भी होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। देन उसके बाद प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होती हैं वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। 15 मिनट के जो स्विंग लो होते हैं और स्विंग हाई होते हैं वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो ये अपना बेसिक है, इसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, इसी को चीज़ को आपको समझना है, ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको कॉल हो या पुट, दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है। हाँ, दोनों अगर दिन है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे आज का दिन है तो वहाँ पे अपन अलग अलग जगह पे अपन कर सकते हैं कि हाँ ऊपर ओपन होगा तो पुट, नीचे तो कॉल अगर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे लेना है, पुट लेंगे तो हमेशा रेजिस्टेंस पे लेना है, बीच में कहीं नहीं निकलना लेना। ठीक है, तो ये है मार्केट के एनालिसिस। अब मैं आपको मिलता जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है, 189 पे हमारी एंट्री हुई है। थोड़ी जल्दी हो गई है एंट्री, कोई चक्कर नहीं है, 3-4 दिन से हमारा प्रॉफिट हो रहा है। आज एसएल चलाया जाएगा तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसका टारगेट और एसएल सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इस ट्रेड का मैं आपको अच्छे से लॉजिक समझाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा था 180 पे एंट्री करने की, लेकिन काफ़ी लेट एंट्री हो गई है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो एंट्री हो गई है, अब तो या तो हम एसएल या टारगेट, तो वेट करते हैं गाइज। ट्रेड का रिजल्ट आने के बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा अच्छे से, और ऊपर से मार्केट क्यों नीचे आ रही है इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, लेवल आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से। वाह, ये मुझे लग रहा है पहले ही टारगेट दे सकता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा इसने टारगेट ऑलमोस्ट दे ही दिया है। अच्छा, 2-3 पॉइंट से बचा हुआ है। कितने पॉइंट से बचा है? हाई कितने का लगा? 228.65। वाह, सिर्फ 1 रुपये से टारगेट बचा हुआ है, ये ऑलमोस्ट आ ही गया। लो, हमारा टारगेट मिल चुका है हमें, और हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। आज तो मतलब कुछ ज़्यादा मिल ही नहीं पाया, मतलब टाइम देखिए ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो एक बार मैं आपको इस ट्रेड का 189 पे हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है, और 169 पे मैंने एसएल सेट किया था। 236 पे हमारा टारगेट हमें मिल चुका है, और ये 3000 का हमें आज पूरा टारगेट मिला है। रिफ़्रेश करके मैं दिखा देता हूँ, वो 248 पे अभी चल रहा है, 236 पे। ठीक है, वेट कर सकते थे अपन, ये काफ़ी ऊपर जाएगा अभी ये। ठीक है, 100 पॉइंट भी हमें आज की ट्रेड में मिल सकते थे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लालच नहीं करना है हमें। ठीक है, एंट्री हमारी ठीक हुई थी, अच्छी हुई थी। अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं लेने को ट्रेड यहीं पे ले लेता। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल ऊपर जा रही थी ना, ये मेरा लेवल था एक मार्क किया हुआ। अब मैं आपको एक डीप चीज़ बताता हूँ, छोटी सी। ठीक है, मार्केट जब भी देखो, पहले तो इसको 15 मिनट पे करता हूँ मैं, ध्यान से देखो ऊपर से क्या आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, मार्केट नीचे से गया, ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके जब भी मार्केट नीचे से जाती है और यहाँ से तो बाइंग आ रही है और किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच करती है, तो ये क्या करती है ना, ये कल की क्लोजिंग को भी पेनिट्रेट करके नीचे वाले लेवल से बाउंस करके ऊपर जाएगी। तो मैंने आज ट्रेड कहाँ किया, जब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मेरे ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कल की क्लोजिंग से भी नहीं लिया ट्रेड, मैंने वेट किया, क्योंकि इसको सबको पेनिट्रेट कर देता है। जब भी ये नीचे से तो बाइंग आ रही है, ऊपर से कोई रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जब टच करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आती है वहाँ से। तो उस केस में क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक लेवल था मेरा मार्क किया हुआ,
यहाँ से मैं ले सकता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है तो मैंने यहाँ पे अवॉइड किया ट्रेड। कल की क्लोजिंग से भी ले सकता था, 20 EMA से भी ले सकता था, बट नहीं। इन सबको हमेशा कभी भी याद रखना, अगर नीचे से बाइंग है और कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच करेगी तो वहाँ से क्या है, पेनिट्रेट करके काफ़ी नीचे तक आ जाएगी और एक बाउंस तो ज़रूर देगी। ठीक है, बायर तो आएंगे, कोशिश तो करेंगे वो। तो बायर यहाँ पे आए, इसको ऊपर लेके गए, इतने पॉइंट में हमारा यहाँ पे टारगेट मिल गया। और इन सब चीज़ों के लिए आपकी एंट्री थोड़ी सी अच्छी होनी पड़ेगी। और मैंने एंट्री क्या देख के लिए, ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। पिछला जो स्विंग लो है वो सपोर्ट की तरह काम किया। मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले कि प्रीवियस डे क्लोजिंग या 15 मिनट का प्रीवियस स्विंग लो, 15 मिनट में दिखाता हूँ। ये स्विंग लो है ना, पीछे इसका ऊपर गई थी, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी और ये स्विंग लो ने सपोर्ट की तरह काम किया। अगर ये रेजिस्टेंस को टच ना किया होता, अगर यहाँ कहीं आसपास होता, यहाँ पे आता, तो मैं यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करता। ठीक है, एक बार मैं आपको ना फिर अच्छे से समझा देता हूँ। मार्केट मान लो नीचे से अच्छी बाइंग में आ रही है, ठीक है, अच्छी खासी बाइंग में आ रही है, और ये यहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे टच की, तो क्या करेगी ये, फिर कल की क्लोजिंग से बाउंस नहीं करेगी, फिर ये पेनिट्रेट कर देगी और जो प्रीवियस स्विंग लो होगा ना 15 मिनट का, वहाँ से बाइंग आएगी और वो भी सिर्फ एक पुल बैक होगा। उसके बाद में अभी क्या होगा, यहाँ पे डिसाइड करेगी मार्केट इसको ऊपर जाना है या नीचे आना है, या हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद में डिसाइड करे। ठीक है, और लेकिन हमें हमारा टारगेट मिल गया है। तो ये मैंने आज यहाँ पे कल की 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी 20 EMA था, प्रीवियस स्विंग लो भी था, तो यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आई होप आपको उस ट्रेड का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज भी हमें प्रॉफिट हुआ। पिछले 4 दिनों से हमें लगातार प्रॉफिट होता आ रहा है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ ये प्रॉफिट हमारा नहीं है। मंथ एंड में जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।